हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टैक्स नॉलेज में, जहां हम आपकी टैक्स से रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड सोर्स क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये कौन डिडक्ट करता है और ये किस टाइप की इनकम पे डिडक्ट होता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, ये जो टीडीएस है, ये आखिर होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने ये टीडीएस को इंट्रोड्यूस किया था ताकि एक इंडिविजुअल को जब उसकी इनकम रिसीव होती है तो उसी समय उस पर टैक्स कट जाए, ना कि जब वो इनकम को अपने रिटर्न में डिक्लेयर करे और उस पर खर्चे बाद देने के बाद उस पर टैक्स दे। तो इससे गवर्नमेंट को एक सबसे बड़ा फायदा जो हुआ वो है कि जो इंडिविजुअल मान लीजिए अपनी इनकम नहीं दिखा रहा था या अपनी इनकम कम दिखा रहा था, तो गवर्नमेंट इस रास्ते से उसे ढूंढ पाएगी। तो इसका मतलब क्या टीडीएस हर इनकम पे एप्लीकेबल है? तो मैं आपको बता दूं कि टीडीएस बहुत सारी इनकम्स पे एप्लीकेबल होता है, जैसे कि है आपकी सैलरीज, इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड एक्सेट्रा। पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि टीडीएस हर इनकम पे और हर पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होती है, और हर टाइप के इनकम के लिए एक अलग रेट स्पेसिफाई की गई है। जैसे कि अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल अपना म्यूचुअल फंड को रिडीम करवाता है तो उसके ऊपर उसका कोई टैक्स नहीं कटता है, पर वही अगर कोई नॉन रेसिडेंट करता है तो उसके ऊपर टीडीएस की लाइबिलिटी आ जाती है डिडक्ट होने की। तो फिर टीडीएस डिडक्ट करता कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि जो टीडीएस है वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करता है कि जो आदमी आपको स्पेसिफाइड टाइप ऑफ पेमेंट्स दे रहा है वो जिम्मेदार है आपका टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट में डिपॉजिट करने का। जो पर्सन आपका टीडीएस डिडक्ट करता है उसको हम डिडक्टर बोलते हैं, और जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है यानी कि आप, उसको डिडक्टी बोलते हैं। टीडीएस में किस टाइप के पेमेंट्स कवर्ड हैं? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो है वो है सैलरी। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सेक्शन 192 ए में। तीसरा है डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स सेक्शन 194 और 194 के पे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि डिविडेंड पे जो टीडीएस है पहले नहीं था क्योंकि डिविडेंड एग्जेम्प्ट था, और जो कंपनियां डिविडेंड दे रही थी वो इस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देती थी। पर इस ईयर से डिविडेंड पे भी टीडीएस कटेगा, क्योंकि जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो अब इस पे अपना कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेमेंट नहीं करेगी। उसके अलावा इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सेक्शन 194 ए में, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, गेम शोज एक्सेट्रा सेक्शन 194 बी में, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स सेक्शन 194 सी में, इंश्योरेंस कमीशन सेक्शन 194 डी, अदर देन इंश्योरेंस कमीशन और ब्रोकरेज 194 एच, पेमेंट मेड वाइल परचेजिंग ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी सेक्शन 194 आई ए, कैश विड्रॉल सेक्शन 194 एन। अगर आप एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर बैंक से अगर कैश विड्रॉ करेंगे तो बैंक भी आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा 1% का। इसके अलावा पेमेंट टू प्रोफेशनल सेक्शन 194 जे, रेंट ऑन प्रॉपर्टी सेक्शन 194 आई। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि टीडीएस जो है ये हर अमाउंट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इसमें हर सेक्शन में हर अमाउंट के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट आइडेंटिफाई कर दी गई है। इसीलिए अगर आपकी इनकम उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी तो ही आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। जैसे कि 192 ए में जो टीडीएस डिडक्ट होता है, जो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करती है वो अगर आपका इनकम 40,000 से बेसी होगा तो ही डिडक्ट करेगा, और उसी तरह अगर ये 50,000 से बेसी होगा, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ही आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। यानी कि एक नॉर्मल सिटीजन के लिए 40,000 और एक सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की लिमिट इसमें स्पेसिफाई कर दी गई है। अगर आपकी इनकम इसको क्रॉस करेगी तो ही आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। पर ध्यान रखिएगा, टीडीएस जो है अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो पूरे अमाउंट पे डिडक्ट होगा, सिर्फ एक्सेस अमाउंट पे नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट ने टीडीएस की रेट में कटौती की है। इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 14 मई से लेके 31 मार्च 2021 तक जो रेट है उसमें 25% का रिडक्शन किया गया है। यानी कि जो रेट पहले 10% की थी वो अब 7.5 हो गई है, और जो रेट पहले 5% की थी अब वो 3.75 हो गई है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो रिड्यूस्ड रेट है वो सिर्फ 31/3/2021 तक एप्लीकेबल है। इसके बाद ये रेट एप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो आपका जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो आप कहाँ देख पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि ये अमाउंट जब गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है डिडक्टर, उसके बाद वो उसका रिटर्न फाइल करता है, और रिटर्न फाइल करने के बाद ये अमाउंट जो है आपके 26 एएस में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। फॉर्म नंबर 26 एएस क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो टीडीएस है जो आपके 26 एएस में दिखाई देगा, इसको आप अपने टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप
ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।